हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। पत्नी का स्थान बाईं ओर होता है, माँ का स्थान दाहिनी ओर होता। भोले बाबा ने सोचा अगर इनको माँ मान करके दाहिनी ओर बैठाते हैं तो इनका रूप हमारी पत्नी का है, अगर पत्नी मान करके बाईं ओर बैठाते हैं तो इन्होंने हमारी माँ का रूप धारण कर लिया था, सीता बनी थी। समझ में नहीं आया, भोले बाबा ने आसन बिछा दिया सामने की ओर, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बैठाला। आकाश से देवताओं के विमान निकले। सती ने पूछ लिया, भोले बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती बोली आप भी चलिए। सती नहीं बोली कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बोली ना। सती बोली आपके ससुर साहब भी यज्ञ कर रहे हैं, आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु के मंदिर में, भगवान की कथा में यहाँ जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी लेकिन जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने में कल्याण नहीं होता। यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। सती मैया को समझाया, समझ में नहीं आया। भोले बाबा ने नंदी आदि गणों के साथ में सती जी को भेज दिया। सती गई हैं। दक्ष का और भोले बाबा का मनोमालिन्य चलता था। दक्ष ने यज्ञ तो किया लेकिन इस यज्ञ में भोले बाबा का कोई स्थान नहीं दिया। सती ने जाकर के यज्ञशाला में देखा, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके सती जी ने योगाग्नि को धारण किया। योगाग्नि में सती जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती जी ने प्राण त्याग दिए। ये बात भोले बाबा के गणों को पता लगी। भोले बाबा के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु आदि, पूषा आदि महात्माओं के द्वारा रोका गया। भोले बाबा को पता लगा, जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए दक्ष का सर काट दिया। यज्ञ अधूरा रह गया। सारे के सारे देवताओं ने विचार किया यज्ञ किसका स्वरूप है? बोले यज्ञ नारायण का स्वरूप है। यज्ञ करने वाले का आज सर कट गया। देवताओं ने सोचा अगर यज्ञ करने वाले का सर कटने लगेगा तो फिर भविष्य में यज्ञ करेगा कौन? और आप भी विचार करो, दक्ष ने यज्ञ तो किया, यज्ञ करने के बाद भी उसका सर कटा क्यों? क्योंकि दक्ष ने यज्ञ तो किया, क्रिया तो करी, लेकिन दक्ष का भाव ठीक नहीं था। भोले बाबा का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, इसलिए इसका यज्ञ सफल नहीं हुआ। देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना करी। भोले बाबा ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रखा। यज्ञ पूरा हुआ। सती ने जिस समय प्राण त्यागे थे, सती ने प्रार्थना करी थी विष्णु भगवान से, हे प्रभु मेरे जितने भी जन्म हो, भले ही मेरे पिताजी बदल जाएं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे पति देवता नहीं बदलने चाहिए। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसी वरदान को मांग करके सती मैया ने प्राण त्यागे थे। दूसरे जन्म में सती मैया पार्वती के रूप में हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। नारद जी पहुंचे हैं।
हिमांचल ने कहा महाराज हमारी बिटिया का हाथ देख करके इसका भविष्य बताओ। नारद जी ने हाथ देखा। नारद जी बोले तुम्हारी बिटिया का भाग्य बड़ा उज्जवल है, शयन सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी बिटिया के भाग्य में सब लक्षण संपन्न है। हिमांचल को बता रहे थे तुम्हारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है। माताजी आ गई। माताजी ने कहा नारद बाबा एक बात बताओ हमारी बिटिया का पति कैसा होगा। माताओं को बड़ी चिंता होती है, काहे कि अगर बिटिया हो गई तो दामाद कैसा मिलेगा, और बेटा हो गया तो बोले बहू कैसी आएगी। नारद जी से पूछ लिया। नारद जी बोले माताजी बाकी रेखाएं तो ठीक है, लेकिन इसके हाथ की विवाह वाली रेखा कुछ गड़बड़ कर रही है। इसका पति साधारण नहीं होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इसका पति योगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाला होगा, अकाम मन वाला होगा, अमंगल वेशधारी होगा। माता जी ने कहा नारद जी क्या कह रहे हो। नारद जी बोले हम कुछ नहीं कह रहे, अस्वामी एका मिलहि परिहस्त असरेख। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा हस्तरेखा विज्ञान कह रहा। माता जी ने कहा नारद जी कोई उपाय है। और ब्राह्मणों के पास सबका उपाय होता है। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है। नारद जी बोले माता जी अगर आपकी बिटिया तपस्या करे और भोले बाबा उसको पति रूप में प्राप्त हो जाए तो सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये बात पार्वती ने सुनी। पार्वती जी ने जाकर के घोर तपस्या करी। इतनी घोर तपस्या कि कुछ दिन तो भूखी प्यासी बनी रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा। आकाश से जल गिरता है और नदी में जब जल गिरता है जो पानी का बुलबुला उठता है उसी को लेकर के बस चाट देती। किए कठिन कछु दिन उपवासा। एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके भोले बाबा की तपस्या कर रही हैं। ऊपर से जो बेल की सूखी हुई पत्ती गिरती है, बेल पाती मही परी सुखाई, बस उसी को उठा करके खा लेती हैं। घोर तपस्या करी है। भोले बाबा जब से सती ने त्यागा, भोले बाबा तपस्या में रहते हैं। सारे के सारे देवताओं के मन में इच्छा है भोले बाबा का विवाह हो। इधर पार्वती के रूप में तपस्या प्रारंभ है। पार्वती जी की घोर तपस्या, भोले बाबा को पता लगा। भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रसन्न हुए। पार्वती के पास में संदेश पहुंच गया, चिंता न करो, जब पिताजी बुलाने जाएं तो घर चली जाना, और जब तुमको सप्तऋषि मिले तो समझ जाना अब विवाह होने वाला है। पिता के बुलावे पर पार्वती जी घर पहुंची हैं। राम जी ने जाकर के कहा बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते। भोले बाबा ने कहा वैसे ठीक तो नहीं है, लेकिन सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा, हम जरूर विवाह करेंगे। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। पार्वती जी से कहा कहां तुम भी भोले बाबा के चक्कर में पड़ी हो। इतनी घोर तपस्या भोले बाबा के लिए। चिंता न करो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करवा देंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम विवाह करेंगे तो केवल भोले बाबा से ही करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन विवाह भोले बाबा के सिवा किसी से नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हमारे गुरु नारद ने जो कहा है हम वही करेंगे। अगर आपको सिद्धि चाहिए
तो एक काम करो, गुरु जो कहे वो करो। एक वृंदावन के संत के पास एक बार हम बैठे थे, अचानक उनके मन में भाव जगा, एक कथा सुनाने लगे। बोले भैया गुरु कृपा करे तो क्या नहीं दे सकता। हमने कहा महाराज जी ये बताओ, गुरु जी कृपा करें तो क्या दे सकते। बोले बात सुनने में अटपटी है, सुनाए। हमने कहा सही सही बताओ, आप क्या बताना चाहते। ये बोले गुरु जी के कई शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य पढ़ने में बहुत होशियार थे। एक शिष्य थोड़ा मंद बुद्धि था, इसको समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ ये शिष्य गुरु की सेवा किया करता था, गुरु की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। एक दिन सवेरे सवेरे गुरु जी नित्य क्रिया से लौटे, लोटे को लेकर के लौटे। गुरु जी लोटा धोने जा रहे थे, इतने में सामने जो शिष्य गुरु की सेवा करता था खड़ा था, नेत्रों में आंसू भरे थे, रो रहा था। गुरु ने पूछा क्या हो गया। ये बोला गुरु जी हमारे सारे के सारे मित्र विद्वान हैं, क्या हम कभी विद्वान नहीं बन पाएंगे। वो महात्मा बोले भैया गुरु जी को पता नहीं क्या सूझी। गुरुजी ने लोटा नहीं धोया, गुरुजी ने अपना वही हाथ लोटे के जल में घुमा करके दे दिया, पी लो। और शिष्य को गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी, शिष्य ने उसी जल को पी लिया और शिष्य उन सबसे ज्यादा विद्वान बन गया। ये गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, फिर उसके ऊपर गोविंद की कृपा कभी नहीं हो सकती। सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए, लौट करके गए, जाकर के भोले बाबा को बताया। भोले बाबा प्रसन्न हैं। भोले बाबा ने दोबारा समाधि लगा ली। देवताओं ने आज कामदेव को भेजा। कामदेव को भोले बाबा की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव चला, लेकिन कामदेव कहने लगा निश्चित है कि हमको मरना पड़ेगा। भोले बाबा के पास जाएंगे, उनकी समाधि तोड़ेंगे, मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज सेवा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो फिर उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कामदेव ने जाकर के भोले बाबा की समाधि तोड़ी। भोले बाबा की समाधि टूटी, और भोले बाबा की समाधि टूटी तो भोले बाबा ने दो नेत्र खोले। दो नेत्र खोल करके भोले बाबा देखने लगे किसने समाधि तोड़ी। सारे के सारे देवता तो हाथ जोड़े खड़े थे। भोले बाबा ने देखा कामदेव ये बार बार आम के पेड़ के पीछे छुप रहा है। सौरभ पल्लव मदन विलोका। भोले बाबा समझ गए ये बार बार छिप रहा है, मतलब गड़बड़ इसी ने की है। और भोले बाबा ने तुरंत कामदेव को देखते ही तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला चितवत काम भयउ जर छारा। कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति आ गया। रति ने कहा बाबा हमारे पति कहां गए। भोले बाबा ने कहा ये भस्म पड़ी है, ये छार हो गए, भस्म हो गए। रति बोली हमारे पति गए कहां। भोले बाबा बोले कहीं नहीं गए हैं, शरीर भस्म हो गया। और कामदेव बोले कामदेव अभी भी बिना अंग के सबको व्यापेंगे, इनका नाम पड़ेगा अनंग। रति ने कहा हमको कब मिलेंगे। बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में कन्हैया का जन्म होगा, कन्हैया के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। रति गई है, देवता आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे निज नयनन देखा जहो। महाराज इन आंखों से हम देखना चाहते हैं। भोले बाबा बोले क्या। नाथ तुम्हारे विवाह। बोले हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
भोले बाबा ने कहा विवाह के लिए कन्या की आवश्यकता पड़ती है। देवता बोले चिंता न करो, पहले से धूल रखी है। हिमांचल की पुत्री पार्वती, मुहूर्त निकलवाया गया, विवाह की तैयारियां होने लगी। सारे के सारे लोग तैयारी करके आ गए। निश्चित समय पर सारे के सारे देवता सज करके आ गए, बाराती आ गए और दूल्हा भोले बाबा आनंद में बैठे। भोले बाबा के पास में देवता आ गए, देवताओं की पत्नियां आ गई और भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा आनंद में बैठे हैं, आंख बंद की और जप रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सारे के सारे देवता आ गए। सबने जैसे हमको अपनी किसी मित्र की, किसी रिश्तेदार की बारात में जाना होता है ना, तो उस दिन हम लोग अपनी गाड़ी धो के चमका देते हैं। सारे के सारे देवता अपने वाहनों को संवारने लगे सवारन सकल सुर, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, होई सुगन सुभग, करहि अप्सरा गान, करहि अप्सरा गान, करहि अप्सरा गान। सारे के सारे देवता आ गए और आकर के देखा तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आनंद में बैठे, आंख बंद करे जपने में लगे हैं। क्या जप रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं ने भोले बाबा को देखा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भोले बाबा से कुछ कहे। भोले बाबा के गणों को बुलाया, सुनो आज भोले बाबा का विवाह है, भोले बाबा को दूल्हा बनना है, एक काम करो भोले बाबा को सजा दो। भोले बाबा के गण भोले बाबा को सजाने लगे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। इन्होंने भोले बाबा की जटाओं का मुकुट बना दिया, छोटे छोटे सर्पों को लिया है, उसका मोर बना दिया और एक मणि वाले सर्प को लेकर के सबसे ऊपर बैठा दिया। मणि चमकती है, ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा के मुकुट में लगा हुआ कोई हीरा जगमगा रहा है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, भोले बाबा के कान में बिच्छू के कुंडल है, शरीर पर तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शरीर पर भस्म लगी है, केहरी बाघ के वस्त्र को, बाघंबर को भोले बाबा ने कमर में बांध दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ नर और सिर माला। भोले बाबा ने माला पहनी, किसकी? बोले मुन्नों की माला को भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, एक हाथ में त्रिशूल दिया और एक हाथ में डमरू को लेकर के भोले बाबा डम 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 करके बजाने लगे।
कर त्रिशूल और डमरू विराजा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा। भोले बाबा तैयार हो रहे थे। नंदी ने सोचा आज भोले बाबा की बारात जाएगी। बारात हाथी पे जाती है, घोड़े पे जाती है, रथ पे जाती है, और आजकल बारात कार पे जाती है, लेकिन बैल पर कभी बारात नहीं जाती। नंदी ने सोचा आज भोले बाबा हमको भूल जाएंगे, लेकिन भोले बाबा ने डमरू बजाया और नंदी को बुलाया। नंदी आया है और नंदी के ऊपर भोले बाबा सवार हो गए। चले बसा चढ़ी बाजे ही बाजा। चढ़ी बसा चढ़ी बा। ने कहा देखो दूल्हे के साथ जब तक दूल्हे के 4-6 मित्र न हो तो बात ठीक नहीं है। भोले बाबा ने भृंगी को बुलाया। सुनो, एक काम करो, हमारे जितने गण हैं सबको बुला लो। भृंगी ने श्रृंगी बजाई, आवाज लगाई, शमशान में रहने वाले जितने भूत प्रेत हैं सब आ जाओ। नीम के नीचे रहने वाले, पीपल के नीचे रहने वाले, सूखे कुएं में रहने वाले, खंडहर मकान में रहने वाले जितने भूत हैं सब आ जाओ। भूतों ने आवाज सुनी तो वहीं से पूछ लिया क्यों आ जाए, क्या करोगे? तो श्रृंगी ने आज बता दिया। क्या बताया? आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जैसे ही पता लगा भोलेनाथ की शादी है, सारे के सारे दौड़ पड़े। शिव अनुशासन सुन सब आए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा। नाना वाहन नाना भेषा। देखो, कोई भूत कुत्ते पर चढ़ करके आया, कोई भूत गधे पर चढ़ करके आया। जो सबसे हल्का वाला भूत था ये मच्छर के ऊपर बैठ करके आया। नाना वाहन नाना वेशा। नाना वाहन नाना भेषा। विह से शिव समाज निज देखा। विह से शिव समाज शिव देखा। भोले बाबा ने अपने समाज को देखा और भोले बाबा का समाज है ही विचित्र। एक मुंह वाले भोले बाबा को पसंद नहीं है। स्वयं पंचानन, बेटा बोले खड़ानन और चेला बोले दशानन। और भोले बाबा के आज समाज के भूत प्रेत आए तो है कैसे? को मुखहीन विपुल मुख काहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना। विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई इतना दुबला है कि अगर हवा भी आती है तो 2.5 हाथ पीछे चला जाता, और कोई इतना मोटा है कि जब चलता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता। सारे के सारे भूत प्रेत आकर के भोले बाबा को घेर करके खड़े हो गए। सब शांत खड़े हैं। भूत प्रेत बहुत उत्पात करते हैं, लेकिन भोले बाबा के सामने शांत खड़े हैं। नंदी ने कहा क्या करने आए हो? ये बोले क्या करें? नंदी ने कहा बारात में आए हो। बारात में क्या करना पड़ता है? बोले बारात में नाचना पड़ता है। अब तो नाचने लगे। कौन?
नाचहि गावहि गीत, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। और भूत प्रेत नाच रहे हैं। कैसा नाच रहे होंगे, कैसा गा रहे होंगे? भूत प्रेत अपनी भाषा में गा रहे हैं। अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोल जय शिव जय जय शिव। हो। हर हर महादेव। भोले बाबा की बारात आ गई। अब भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक देनु हुई विध जाता, इहा हिमांचल रचो बिताना, यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना। भोले बाबा बारात लेकर के चले। धीरे धीरे कैलाश पर्वत से भोले बाबा की बारात चली। हिमांचल के यहाँ पहुंची। पता लगा हिमांचल को बारात आ गई। हिमांचल ने कुछ लोगों को भेजा, जाओ जाकर के बारात का स्वागत करो। बड़े बूढ़े बच्चे लेकर के आए। आगे आगे विष्णु भगवान को देखा, प्रणाम किया। आप दूल्हा हैं? विष्णु भगवान बोले नहीं भाई, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। इंद्र को देखा, आप दूल्हा हैं? बोले नहीं भाई, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। धीरे 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 सारे देवता निकल गए और ये जनाती इंतजार कर रहे हैं दूल्हा कितने पीछे आ रहा है। और पीछे से देखा तो दूल्हा तो दिखाई नहीं पड़ा। आवाजें आ रही हैं, अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बगड़म बम बोल जय शिव जय शिव। आज भूत प्रेत नाचते कूदते आ रहे हैं और गा रहे हैं जय हो। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, और भोलेनाथ की बारात आ रही है जय हो। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। हर हर महादेव। मस्ती में
बाबा के जब समाज को देखा, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। पत्नी का स्थान बाईं ओर होता है, माँ का स्थान दाहिनी ओर होता। भोले बाबा ने सोचा अगर इनको माँ मान करके दाहिनी ओर बैठाते हैं तो इनका रूप हमारी पत्नी का है, अगर पत्नी मान करके बाईं ओर बैठाते हैं तो इन्होंने हमारी माँ का रूप धारण कर लिया था, सीता बनी थी। समझ में नहीं आया, भोले बाबा ने आसन बिछा दिया सामने की ओर, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठाला। आकाश से देवताओं के विमान निकले। सती ने पूछ लिया, भोले बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती बोली आप भी चलिए। सती नहीं बोली कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बोली ना। सती बोली आपके ससुर साहब भी यज्ञ कर रहे हैं, आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु के मंदिर में, भगवान की कथा में यहाँ जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी, लेकिन जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने में कल्याण नहीं होता। यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। सती मैया को समझाया, समझ में नहीं आया। भोले बाबा ने नंदी आदि गणों के साथ में सती जी को भेज दिया। सती गई हैं। दक्ष का और भोले बाबा का मनोमालिन्य चलता था। दक्ष ने यज्ञ तो किया, लेकिन इस यज्ञ में भोले बाबा का कोई स्थान नहीं दिया। सती ने जाकर के यज्ञशाला में देखा, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके सती जी ने योगाग्नि को धारण किया। योगाग्नि में सती जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती जी ने प्राण त्याग दिए। ये बात भोले बाबा के गणों को पता लगी। भोले बाबा के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु आदि, पूषा आदि महात्माओं के द्वारा रोका गया। भोले बाबा को पता लगा, जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका। वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए दक्ष का सर काट दिया। यज्ञ अधूरा रह गया। सारे के सारे देवताओं ने विचार किया यज्ञ किसका स्वरूप है? बोले यज्ञ नारायण का स्वरूप है। यज्ञ करने वाले का आज सर कट गया। देवताओं ने सोचा अगर यज्ञ करने वाले का सर कटने लगेगा तो फिर भविष्य में यज्ञ करेगा कौन? और आप भी विचार करो, दक्ष ने यज्ञ तो किया, यज्ञ करने के बाद भी उसका सर कटा क्यों? क्योंकि दक्ष ने यज्ञ तो किया, क्रिया तो करी, लेकिन दक्ष का भाव ठीक नहीं था। भोले बाबा का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, इसलिए इसका यज्ञ सफल नहीं हुआ। देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना करी। भोले बाबा ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रखा। यज्ञ पूरा हुआ। सती ने जिस समय प्राण त्यागे थे, सती ने प्रार्थना करी थी विष्णु भगवान से, हे प्रभु मेरे जितने भी जन्म हो, भले ही मेरे पिताजी बदल जाएं, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे पति देवता नहीं बदलने चाहिए। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसी वरदान को मांग करके सती मैया ने प्राण त्यागे थे। दूसरे जन्म में सती मैया पार्वती के रूप में हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। नारद जी पहुंचे हैं। हिमांचल ने कहा महाराज हमारी बिटिया का हाथ देख करके इसका भविष्य बताओ। नारद जी ने हाथ देखा,
नारद जी बोले तुम्हारी बिटिया का भाग्य बड़ा उज्जवल है, सैन सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी बिटिया के भाग्य में सब लक्षण संपन्न है। हिमांचल को बता रहे थे तुम्हारी बिटिया सर्वगुण संपन्न है। माताजी आ गई। माताजी ने कहा नारद बाबा एक बात बताओ, हमारी बिटिया का पति कैसा होगा? माताओं को बड़ी चिंता होती है, काहे कि अगर बिटिया हो गई तो दामाद कैसा मिलेगा, और बेटा हो गया तो बोले बहू कैसी आएगी। नारद जी से पूछ लिया। नारद जी बोले माताजी बाकी रेखाएं तो ठीक है, लेकिन इसके हाथ की विवाह वाली रेखा कुछ गड़बड़ कर रही है। इसका पति साधारण नहीं होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इसका पति योगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाला होगा, अकाम मन वाला होगा, अमंगल वेशधारी होगा। माताजी ने कहा नारद जी क्या कह रहे हो? नारद जी बोले हम कुछ नहीं कह रहे, अस्वामी एका मिलहि परिहस्त असरेख। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा हस्तरेखा विज्ञान कह रहा। माताजी ने कहा नारद जी कोई उपाय है? और ब्राह्मणों के पास सबका उपाय होता है। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? नारद जी बोले माताजी अगर आपकी बिटिया तपस्या करे और भोले बाबा उसको पति रूप में प्राप्त हो जाए तो सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये बात पार्वती ने सुनी। पार्वती जी ने जाकर के घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या कि कुछ दिन तो भूखी प्यासी बनी रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा। आकाश से जल गिरता है और नदी में जब जल गिरता है जो पानी का बुलबुला उठता है उसी को लेकर के बस चाट देती है। किए कठिन कछु दिन उपवासा। एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके भोले बाबा की तपस्या कर रही हैं। ऊपर से जो बेल की सूखी हुई पत्ती गिरती है, बेल पाती मही परी सुखाई, बस उसी को उठा करके खा लेती हैं। घोर तपस्या करी है। भोले बाबा जब से सती ने त्यागा, भोले बाबा तपस्या में रहते हैं। सारे के सारे देवताओं के मन में इच्छा है भोले बाबा का विवाह हो। इधर पार्वती के रूप में तपस्या प्रारंभ है। पार्वती जी की घोर तपस्या, भोले बाबा को पता लगा, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रसन्न हुए। पार्वती के पास में संदेश पहुंच गया, चिंता न करो, जब पिताजी बुलाने जाएं तो घर चली जाना, और जब तुमको सप्तऋषि मिले तो समझ जाना विवाह होने वाला है। पिता के बुलावे पर पार्वती जी घर पहुंची हैं। राम जी ने जाकर के कहा बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा वैसे ठीक तो नहीं है, लेकिन सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा, हम जरूर विवाह करेंगे। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। पार्वती जी से कहा कहां तुम भी भोले बाबा के चक्कर में पड़ी हो? इतनी घोर तपस्या भोले बाबा के लिए? चिंता न करो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करवा देंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम विवाह करेंगे तो केवल भोले बाबा से ही करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन विवाह भोले बाबा के सिवा किसी से नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हमारे गुरु नारद ने जो कहा है हम वही करेंगे। अगर आपको सिद्धि चाहिए तो एक काम करो, गुरु जो कहे वो करो। एक वृंदावन के संत के पास एक बार
हम बैठे थे, अचानक उनके मन में भाव जगा, एक कथा सुनाने लगे। बोले भैया गुरु कृपा करे तो क्या नहीं दे सकता। हमने कहा महाराज जी ये बताओ, गुरु जी कृपा करें तो क्या दे सकते। बोले बात सुनने में अटपटी है, सुनाए। हमने कहा सही सही बताओ, आप क्या बताना चाहते। ये बोले गुरु जी के कई शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य पढ़ने में बहुत होशियार थे। एक शिष्य थोड़ा मंद बुद्धि था, इसको समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ ये शिष्य गुरु की सेवा किया करता था, गुरु की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। एक दिन सवेरे सवेरे गुरु जी नित्य क्रिया से लौटे, लोटे को लेकर के लौटे। गुरु जी लोटा धोने जा रहे थे, इतने में सामने जो शिष्य गुरु की सेवा करता था खड़ा था, नेत्रों में आंसू भरे थे, रो रहा था। गुरु ने पूछा क्या हो गया। ये बोला गुरु जी हमारे सारे के सारे मित्र विद्वान हैं, क्या हम कभी विद्वान नहीं बन पाएंगे। वो महात्मा बोले भैया गुरु जी को पता नहीं क्या सूझी। गुरुजी ने लोटा नहीं धोया, गुरुजी ने अपना वही हाथ लोटे के जल में घुमा करके दे दिया, पी लो। और शिष्य को गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी, शिष्य ने उसी जल को पी लिया और शिष्य उन सबसे ज्यादा विद्वान बन गया। ये गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, फिर उसके ऊपर गोविंद की कृपा कभी नहीं हो सकती। सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए, लौट करके गए, जाकर के भोले बाबा को बताया। भोले बाबा प्रसन्न हैं। भोले बाबा ने दोबारा समाधि लगा ली। देवताओं ने आज कामदेव को भेजा। कामदेव को भोले बाबा की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव चला, लेकिन कामदेव कहने लगा निश्चित है कि हमको मरना पड़ेगा। भोले बाबा के पास जाएंगे, उनकी समाधि तोड़ेंगे, मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज सेवा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो फिर उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कामदेव ने जाकर के भोले बाबा की समाधि तोड़ी। भोले बाबा की समाधि टूटी, और भोले बाबा की समाधि टूटी तो भोले बाबा ने दो नेत्र खोले। दो नेत्र खोल करके भोले बाबा देखने लगे किसने समाधि तोड़ी। सारे के सारे देवता तो हाथ जोड़े खड़े थे। भोले बाबा ने देखा कामदेव ये बार बार आम के पेड़ के पीछे छुप रहा है। सौरभ पल्लव मदन विलोका। भोले बाबा समझ गए ये बार बार छिप रहा है, मतलब गड़बड़ इसी ने की है। और भोले बाबा ने तुरंत कामदेव को देखते ही तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला चितवत काम भयउ जर छारा। कामदेव जल करके भस्म हो गया, रति आ गया। रति ने कहा बाबा हमारे पति कहां गए। भोले बाबा ने कहा ये भस्म पड़ी है, ये छार हो गए, भस्म हो गए। रति बोली हमारे पति गए कहां। भोले बाबा बोले कहीं नहीं गए हैं, शरीर भस्म हो गया। और कामदेव बोले कामदेव अभी भी बिना अंग के सबको व्यापेंगे, इनका नाम पड़ेगा अनंग। रति ने कहा हमको कब मिलेंगे। बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में कन्हैया का जन्म होगा, कन्हैया के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। रति गई है, देवता आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे निज नयनन देखा जहो। महाराज इन आंखों से हम देखना चाहते हैं। भोले बाबा बोले क्या। नाथ तुम्हारे विवाह। बोले अब हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा विवाह के लिए कन्या की आवश्यकता पड़ती है। देवता बोले चिंता न करो, पहले से धूल रखी है, हिमांचल की पुत्री पार्वती।
मुहूर्त निकलवाया गया, विवाह की तैयारियां होने लगी। सारे के सारे लोग तैयारी करके आ गए। निश्चित समय पर सारे के सारे देवता सज करके आ गए, बाराती आ गए और दूल्हा भोले बाबा आनंद में बैठे। भोले बाबा के पास में देवता आ गए, देवताओं की पत्नियां आ गई और भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा आनंद में बैठे हैं, आंख बंद की और जप रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सारे के सारे देवता आ गए। सबने जैसे हमको अपनी किसी मित्र की, किसी रिश्तेदार की बारात में जाना होता है ना, तो उस दिन हम लोग अपनी गाड़ी धो के चमका देते हैं। सारे के सारे देवता अपने वाहनों को संवारने लगे। लगे सवारन सकल सुर, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, होई सुगन सुभग, करहि अप्सरा गान, करहि अप्सरा गान, करहि अप्सरा गान। सारे के सारे देवता आ गए और आकर के देखा तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा आनंद में बैठे, आंख बंद करे जपने में लगे हैं। क्या जप रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं ने भोले बाबा को देखा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भोले बाबा से कुछ कहे। भोले बाबा के गणों को बुलाया, सुनो आज भोले बाबा का विवाह है, भोले बाबा को दूल्हा बनना है, एक काम करो भोले बाबा को सजा दो। भोले बाबा के गण भोले बाबा को सजाने लगे। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। इन्होंने भोले बाबा की जटाओं का मुकुट बना दिया, छोटे छोटे सर्पों को लिया है, उसका मोर बना दिया और एक मणि वाले सर्प को लेकर के सबसे ऊपर बैठा दिया। मणि चमकती है, ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा के मुकुट में लगा हुआ कोई हीरा जगमगा रहा है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, भोले बाबा के कान में बिच्छू के कुंडल है, शरीर पर तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शरीर पर भस्म लगी है, केहरी बाघ के वस्त्र को, बाघंबर को भोले बाबा ने कमर में बांध दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ नर उर सिर माला। भोले बाबा ने माला पहनी, किसकी? बोले मुन्नों की माला को भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, एक हाथ में त्रिशूल लिया और एक हाथ में डमरू को लेकर के भोले बाबा डम 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 करके बजाने लगे। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। भोले बाबा तैयार हो रहे थे। नंदी ने सोचा
आज भोले बाबा की बारात जाएगी। बारात हाथी पे जाती है, घोड़े पे जाती है, रथ पे जाती है, और आजकल बारात कार पे जाती है, लेकिन बैल पर कभी बारात नहीं जाती। नंदी ने सोचा आज भोले बाबा हमको भूल जाएंगे, लेकिन भोले बाबा ने डमरू बजाया और नंदी को बुलाया। नंदी आया है और नंदी के ऊपर भोले बाबा सवार हो गए। चले बसा चढ़ी बाजे ही बाजा, चढ़ी बसा चढ़ी हरे रामा 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 हरे हरे।